यहां पर मैंने आप लोगों के लिए दो यूनिट लिख दी। एक तो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के वो लिख दिए, और एक यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। मेरे पास जगह कम है, इन दोनों को मिटाने के बाद फिर तीसरी और चौथी लिख दूंगा। फिलहाल में आप लोग देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों के लिए क्या क्या दे रखा है। तो देखो बेटा, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों के लिए जो टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखे हैं, एक तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो एक टॉपिक तो आप लोगों के लिए ये दे रखा है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता, और एक टॉपिक दे रखा बेटा आप लोगों का एस ब्लॉक, ठीक है ना। एक टॉपिक तो आप लोगों का ये दे रखा है, तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों से ये एस ब्लॉक का पूछा जाएगा। इस तरीके से या करते हुए अभी मैंने आप लोगों से बताया ना कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो, और आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से इसका पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को से इससे पूछा जाएगा, अथवा या करते हुए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो इसको कर देना, अगर आप लोगों को एस ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो आप लोग एस ब्लॉक से कर देना। ये आपके ऊपर चॉइस है, दो क्वेश्चन में से जो भी आपको पसंद आता है, आपको अच्छे से आता है, आप उसको कर देना। बात समझ में आ गई ना। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर दो टॉपिक है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता और एस ब्लॉक, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर बेटा यहां पर तीन टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के लिए। पहले टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है हम लोगों को पी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, मतलब जो भी पी ब्लॉक है आप लोगों का, उसके जितने भी कंपाउंड है, जितने भी यौगिक है उसके, उन सभी की केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक टॉपिक तो आप लोगों का ये हो गया। एक दे रखा है बेटा आप लोगों के लिए अक्रिय गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। अक्रिय गैसों का रसायन भी हम लोगों के सिलेबस में दे दिया, ठीक है। तो एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, और एक टॉपिक और ऐड किया बेटा आप लोगों का, वो दिया नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आप लोगों का बहुत जबरदस्त टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इसको मैंने ऐप पर इतनी शानदार तरीका से क्लियर करवाया है नाभिकीय रसायन, कि आप लोग कभी भी नाभिकीय रसायन या जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना उसमें कभी भी डाउट नहीं रहेगा। इतने शानदार तो इसके मेरे पास में नोट्स हैं, और इतनी शानदार क्लासेस ले रखी है मैंने ऐप पर कि आप लोग देखना तो आप पूरा क्वेश्चन यहीं से टच कर दोगे। ये टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर रखा है, अक्रिय गैसों का रसायन, इसके भी सारे लेक्चर बहुत अच्छी तरीका से ले रखे हैं। और ये नाभिक रसायन, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो इसके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास में, और क्लासेज भी बहुत अच्छी लगी हैं। इसके भी नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसकी क्लासेज भी मैंने बहुत अच्छी लगी हैं। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन तो इसका मिल जाएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये पसंद है तो इससे कर लेना, ये पसंद है तो आप लोग इससे कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे उससे कर लेना। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे वाले नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप लोग उनसे नोट्स की क्वालिटी पूछना, और यदि आप चाहते हो तो आप खुद मेरे नोट्सों को एक बार देखना। जब आप खुद अपनी आंखों से नोट्सों को देखोगे तो एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार सर ने नोट्स बहुत अच्छे लिखवा रखे हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखवा रखी है, जो एक बार पढ़ने से दिमाग में बैठ रही है सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक थे वो बता दिए, ये यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक थे आप लोगों के वो बता दिए। चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के भी टॉपिक लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, देखो बेटा, यहां पर अब आप लोगों के लिए मैंने यूनिट थर्ड को लिख दिया और यूनिट मैंने फोर्थ को लिख दिया। देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं इस तरीका से, ये यूनिट थर्ड के टॉपिक है आप लोगों के, और ये टॉपिक आप लोगों के यूनिट फोर्थ के हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो यूनिट फर्स्ट के टॉपिक थे और जो यूनिट आप लोगों के सेकंड के टॉपिक थे वो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक थे। यूनिट फर्स्ट आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, यूनिट सेकंड आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, लेकिन जो आप लोगों की ये यूनिट नंबर थर्ड है ये आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है।
अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, पहला टॉपिक दे रखा है कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक टॉपिक तो आप लोगों का ये दे रखा है, ठीक है, और एक टॉपिक दे रखा बेटा आप लोगों का त्रिविम रसायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसी त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री में भी दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो दे रखा बेटा आप लोगों की प्रकाशिक समाव्यता, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक दे रखी है आप लोगों की ज्यामिति समाव्यता, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम रसायन के अंदर आप लोगों के दो टॉपिक दे रखे हैं, प्रकाशिक समाव्यता और ज्यामिति समाव्यता। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का यहां से बनता है, फिर अथवा करके इस तरीका से या करते हुए अथवा करते हुए एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का त्रिविम रसायन से। तो यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो इसको कर देना, ये नहीं हो रहा है तो आप लोग इससे कर देना। मतलब ये हुआ एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही क्वेश्चन का देना है हम लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट थर्ड के अंदर एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, चलो ठीक है। अब यूनिट फोर्थ को देख लीजिए, यूनिट फोर्थ में भी दो टॉपिक दे रखे हैं, पहला टॉपिक दे रखा है गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें आपके ये अपकलन समाकलन ऐसी चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। और एक दे रखा है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसको आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, रासायनिक बल गतिकी के बारे में 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब बस वही रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स को थोड़े हायर लेवल से दे रखा है। अब हायर लेवल से कैसे दे रखा है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, लेकिन ऐप पर करवाऊंगा, यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है, लेकिन एक कंप्लीट सिलेबस होता है ना, वो बेटा मैं आप लोगों के लिए ऐप पर करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो यूनिट फोर्थ के अंदर दो टॉपिक है, एक तो गणितीय अवधारणाएं, इंग्लिश में इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में इसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमसे गणितीय अवधारणा से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रासायनिक बल गतिकी से पूछा जाएगा, बीच में आ जाएगा या। अगर आप लोगों से इसका क्वेश्चन हो रहा है तो आप लोग इसको कर देना, अगर आप लोगों से रासायनिक बल गतिकी का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो रहा है तो आप इसको कर देना। बात समझ में आ गई ना बेटा। और ये लास्ट वाली जो यूनिट है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री की है। तो शुरू की दो यूनिट, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, वो दोनों यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई, यूनिट तीसरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई, और यूनिट चौथी आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की हो गई। तो तीनों को ही मिक्स कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने पहले सेमेस्टर में। जबकि इससे पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें एक तो दो यूनिट तो इनऑर्गेनिक की थी और दो यूनिट फिजिकल की सी थी, ऑर्गेनिक की नहीं थी। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस को चेंज कर दिया है और ऑर्गेनिक की यूनिट को भी डाल दिया। अब पहले सेमेस्टर के अंदर जो भी बच्चा होगा उसको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, मतलब तीनों ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे। दो यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी पड़ेगी, एक यूनिट ऑर्गेनिक की पढ़नी पड़ेगी, एक आप लोगों को फिजिकल की पढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और इस तरीका से ये आप लोगों का पूरी स्कीम है, मैंने सारी स्कीम कंप्लीट करवा दी। ये आप लोगों की 4 यूनिट मैंने बता दी कि कौन कौन सी यूनिट आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है। अब देखो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए, जो भी मन में डाउट है ना वो सब कुछ क्लियर कर दिया। आप लोगों के लिए पूरी स्कीम समझा दी, कितने के पेपर होता है, कितने का प्रैक्टिकल होता है, कितने का मिड टर्म होता है, पासिंग मार्किंग क्या है, सब कुछ बता दिया। फिर पेपर की रूपरेखा बता दी कि पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, क्वेश्चनों को डिवाइड करके बता दिया, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद जो 4 यूनिट आप लोगों के लिए डाली गई है सिलेबस में केमिस्ट्री के में, वो चारों यूनिट मैंने मैं आप लोगों के लिए बता दी। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया। अब सवाल आपका मेरे से ये होता कि ठीक है सर, ये तो सब कुछ हमारे समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर कि ना तो हमारे पास में नोट्स है और ना ही हम लोगों के पास में क्लासेज है। सर हम कैसे पढ़ेंगे, नंबर कैसे लाएंगे, क्योंकि हम तो 12th पास करके आए हैं, हमें तो कुछ आता पता ही नहीं है कॉलेज के बारे में। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, बेटा आप लोगों की बीएससी की जितनी भी रेगुलर क्लासेज हैं वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर चल रही है। वहां पर इनके सभी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे और उसके अलावा पूरे नोट्स A to Z मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये जो लास्ट ईयर के पेपर है ना 23 और 24 का, ये पेपर भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा।
मैं फिर से बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मेरे वाले नोट्सों को एक बार बेटा आप देखना जरूर। आपके खुद के समझ में आ जाएगी कि सर अपने नोट्सों की तारीफ क्यों कर रहे थे, क्योंकि सर का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। बीएससी का जो भी रिजल्ट है सर का बेस्ट रहता है। और आप जब नीचे तक पूरे यूट्यूब तक पहुंचोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पुराने वाले बच्चों का रिजल्ट सर ने कैसा दिया है। आप सोर्स में जाकर देख लेना, ठीक है ना। आप लोग प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को चेक करना, कम्युनिटी को चेक करना जहां पर पोस्ट वोस्ट डालते हैं, सबको चेक करके देख लेना बेटा, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि लास्ट वाले बच्चों का रिजल्ट किस तरीका से। तो उसी तरीका से आप लोगों को स्कोर करना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और बीएससी को ऐसे हंसी मजाक में मत निकाल देना बेटा, यहीं से आप लोगों की लिंक बनेगी, बेसिक क्लियर होंगे। इसलिए बीएससी को मजाक में मत करना, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन भी देने हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके कंपटीशन दोगे और यहीं से कमजोर कर ली तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बीएससी को बिल्कुल समझ समझ के कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐप का कमेंट सेक्शन अलग है, वहां पर आप लोग दे सकते हो। कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है, वहां पर आपके लिए सारी सुविधा मैंने उपलब्ध करवा रखी है। बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी का आपका भाई आपके साथ है। ठीक है बच्चों, फिर आज का वीडियो तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूं फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।